آج ہم نے پہلے پڑھا تھا اسم نکرا اور اسم معرفہ، جس کو بولتے ہیں کامن نون اور پراپر ناؤن. ٹھیک ہے. اب اس کی قسمیں ہیں. اسم علم ایک قسم ہے اس کی، یعنی ٹائپس. تو اس کی اسم علم جو ایک ٹائپس ہیں، اس کی جو آگے ہیں 5 ٹائپس ہیں، اس کی 5 قسمیں ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ اسم اسم علم کی قسمیں. کہیں پہ بھی سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھے امیڈیٹلی وہاں پہ روک کر پوچھ لینا. اسم علم کی قسمیں کتنی ہیں؟ میم لاسٹ ٹائم ہم نے اسم لحاظ کی قسمیں پڑھی ہاں تھی نا. جی، ہاں جی. اس معنوں کے لحاظ سے اسم کی قسمیں پڑی تھی، ہے نا؟ یس میم. ہاں، جس میں تھا اسم نکرا یعنی اسم عام، اور اسم معروفہ یعنی اس میں خاص. تو اسم عام کی اب آگے ٹائپس ہیں، وہ میں کرا رہی ہوں. جو ہے سب سے پہلے کتاب. میم لاسٹ ٹائم ہم نے صرف زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں پڑھی تھی. ہاں، اس بار ہم پڑھیں گے اسم علم کی قسمیں. دوسرا ہے خطاب ایک، دوسرا لقب، تیسرا تخلص، فورتھ ون کنیت، ففتھ ون عرف. اب خطاب سمجھنا ہے آپ کو کہ خطاب ہم کسے کہتے ہیں. سن لو پہلے. خطاب وہ اسم ہے جو حکومت یا شاہی دربار سے معزز لوگوں کو ملے. ٹھیک ہے. خطاب کن لوگوں کو ملتا ہے؟ جو شاہی دربار یا معزز لوگ ہو، جو بہت بڑے لوگ ہوں، ان کو کوئی خطاب ملتا ہے. جیسے سر نائٹ خان بہادر، شمش الدین رائے بہادر خان صاحب، رستم ہند وغیرہ. جیسے کسی کو آگے خطاب جو ملتا ہے، کوئی بہت بڑا نام ان کو ملتا ہے، اس کو خطاب بولتے ہیں. کہ اس کو وہاں سے یہ خطاب ملا، وہاں سے وہ خطاب، ایک الگ ہی نام اس کا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. خطاب وہ اسم ہے جو حکومت یا شاہی حکومت یا شاہی خطاب وہ اسم ہے جو حکومت یا شاہی دربار سے معزز لوگوں کو ملے. مثلاً سر نائٹ جیسے خان بہادر
जैसे राय बहादुर, राय बहादुर, जैसे रुस्तम हिंद वगैरह। जो बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज हैं उनको खिताब मिलता है, और इस तरह का खिताब उनको मिलता है। दूसरे नंबर पे था हमारा लकब। लकब किसे कहते हैं हम? ऐसे नाम जो किसी व खास वसिफ की वजह से मशहूर हो। जैसे कोई खास काम किया हो, उसकी वजह से मशहूर हुआ हो, उसको लकब कहते हैं। ऐसे नाम, ऐसे नाम जो किसी खास जो किसी खास वसफ की वजह वसफ की वजह से मशहूर हो, किसी खास चीज की वजह से। मैम, जी। मैम आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मैम, हमने इसम की दो किस्में की थी। हम्म। मैम इसम खास और इसम आम। हाँ तो मैम ये इसम आम के आगे कंटिन्यू है। हाँ हाँ, इसम आम की आगे ये कंटिन्यू है। ये इसम आम की ही पांच पहले हमने पढ़े ना, दो मानों के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, इसम निकरा, इसम आम, इसम मारिफा और इसम खास। तो अब ये इसम इलम की वजह से आगे हैं, वो वाला जो है ना वो अलग है, इसम जो हमने किया था वो अलग है, और ये इसम इलम जो है ये अलग है। मैम वी हैव नॉट डन दिस। मैम द अर्लियर वन यू टोल्ड नो इसम के हिसाब से इसकी किस्में, वो हमने नहीं किए पहले लेक्चर में। और पिछले लेक्चर में हमने जमाने के लिहाज से फेल की किस्में की थी। अच्छा, तो इसम, तो इसम तो पढ़ा है ना हमने, इसम पढ़ा है, जमाने के लिहाज से इसम का पढ़ा है हमने। तो ये वाला जो टॉपिक है ये इलम वाला टॉपिक है, ये अलग से टॉपिक है। इसम इलम की किस्में है ये, कि इसम इलम होता क्या है। समझ आया? यस मैम। जो किसी खास वस्फ की वजह से मशहूर हो। मशहूर हो, जैसे हजरत मूसा। हजरत मूसा, जैसे सर गांधी, ये मशहूर नाम है ना, इनको ये सरहदी गांधी, खालिद कश्मीर, वगैरह। तीसरे नंबर पे आता है तखल्लुस। तखल्लुस पता है आपको? किसी को पता है तखल्लुस क्या होता है? किसे कहते हैं तकलीफ। तखल्लुस? हाँ जी। तकलीफ।
नहीं नहीं, तखल्लुस ये जो मैं नाम करवा रही हूँ ना, ये खिताब लकब, ये किसी कुछ काम करने पर मिलता है, कुछ बड़े लोगों का नाम होता है, और किसी को कुछ अच्छा काम करने पर ये आगे नाम के साथ जुड़ता है। उनमें से एक तखल्लुस है, जो कि शायर नहीं होते हैं, शायर जो शायरी करते हैं, जो वो अपने आगे नाम लगाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है गालिब, मिर्जा गालिब, ठीक है, वो जो गालिब है ना, वो उसका तखल्लुस है, यानी शायरी की वजह से उसका वो नाम पड़ा है। मीर तकी मीर, मीर जो है उसका तखल्लुस है। इनके आप असली नाम देखोगे ना, इनके असली नाम कुछ और ही हैं। ये जो नाम पड़े हैं इनके, ये पड़े हैं इनको इसके शायरी की वजह से। इनको बोलते हैं तखल्लुस। अब अगर कोई आपसे पूछे तखल्लुस क्या होता है, जो शायर को नाम के आगे जुड़ता है, उसको हम तखल्लुस बोलते हैं। क्लियर? वो मुख वो मुख्तिसर सा नाम, और ये जो तखल्लुस होता है ना, ये छोटा सा लगता है, ज्यादा बड़ा नाम नहीं होता है, ये छोटा सा। वो मुख्तसर सा नाम, जो शायर जो शायर वो मुख्तसर सा नाम, शायर एक हुआ, और हमने यहाँ पे बहुत सारे जोड़ने हैं, इसलिए हम लिखेंगे शाउरा। जो शाउरा अपने असली नाम, अपने असली नाम के साथ असली नाम के बजाय, यानी अपना असली नाम नहीं करता है इस्तेमाल, उसके बदले के बजाय शायरी में इस्तेमाल करते हैं, में इस्तेमाल करते हैं। मसलन, मसलन रघुपति सोहे, रघुपति, जो ये सोहे है ये इसका तखल्लुस है, सोहे। दूसरा है फरागोर खपूरी, जो खपूरी है ये इसका तखल्लुस है। फराक गोर का कपूरी, ये इसका तखल्लुस है। गालिब, जोक वगैरह, गालिब, जोक वगैरह, ये क्या है, इनके तखल्लुस हैं। ये तो हो गया तखल्लुस। अब इसके बाद है कनियत। कीफ नून ये ते, कनियत क्या होता है?
یہ ہوتا ہے عرب میں. کہاں پہ؟ عرب میں. عرب میں عام طور پر بیٹے یا باپ کی نصیحت سے بیٹے یا باپ کی نسبت واٹ از نسبت؟ ان کی بدولت یا ان کی جگہ، یعنی بیٹے کی جگہ باپ یا باپ کی جگہ بیٹے کا نام لیا جاتا ہے، کی نسبت سے نام لیا جاتا ہے. جیسے یہاں بھی ہمارے جو ہمارے یہاں پہ بھی نام رکھتے ہیں، جیسے بیٹے کا نام رکھے، جیسے باپ کا نام ہو فاروق اور بیٹے کا نام رکھیں گے فاروق عبداللہ، یعنی نام جوڑتے ہیں. جیسے ہے ابو حنیفہ. ابو حنیفہ، ابو جو ہے باپ کا نام بھی ہوگا اور بیٹے کے ساتھ بھی جوڑ دیا، ابو حنیفہ. ابو حنیفہ مثلاً ابو حنیفہ بن عمر بن جو باپ کا نام بھی ہوگا، وغیرہ. اس کے بعد ہے عرف. عرف کیا ہوتا ہے؟ وہ نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو. عرف، ٹھیک ہے، وہ نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو. میں مشہور ہو. میں مشہور ہو مثلاً کیا بولیں گے؟ چنگا پہلوان. چنگا پہلوان، ٹھیک ہے. دوسرا نام مولوی مکھن، یعنی پیار سے کچھ نہ کچھ نام رکھے. مولوی مکھن. مولوی مکھن. اور ایک بدو رام. بدو بدو رام. میاں موٹو. میاں موٹو. میاں موٹو وغیرہ. کچھ پوچھنا ہے ان چار کے بارے میں تو پوچھ سکتے ہو آپ.
समझ आया ये? कुछ पूछना है और तो पूछ सकते हो। लिखा सबने? यस मैम। मैम ये टॉपिक इसम इलम इसम आम के हिसाब से किसमें ये टॉपिक अलग आएगा या फिर इसम के साथ ही आएगा? जब भी पूछा जाएगा आपको, आपको पूछा जाएगा कि इसम इलम की कितनी किस्में हैं, इसम इलम की कितनी किस्में हैं। या तो अगर ये पूछा जाएगा कि इसम मारूफा में, इसम मारूफा की कितनी किस्में हैं, तो इसम मारूफा की 4 किस्में हैं। मुझे लगता है आपने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा इसम, और उसके बाद पढ़ा इसम की कितनी किस्में हैं, ठीक है। इसम की 2 किस्में, इसम निकरा और इसम मारूफा, ये पढ़ा ना आपने दोनों ने? नो मैम, नहीं पढ़ा ये वाला। इसम निकरा और इसम मारूफा कराया मैंने, ये कराया मैंने आपको। आपको मैंने सिर्फ नहीं कराया होगा इलम, जमीर, इशारा और मौसूल, ये वाला कराया होगा मैंने टॉपिक आपको। ये मैं आपको अभी भेज दूंगी, इसम मारूफा वाला। और इसम मारूफा जब हम पढ़ते हैं उसमें आते हैं 4, इलम, जमीर, इशारा और मौसूल। जो इलम है, इलम की जो 5 टाइप्स हैं वो हमने आज पढ़ी। लेकिन इसम मारूफा, इससे पहले जो टॉपिक आता है इसम मारूफा की 4 किस्में हैं, वो शायद आपने नहीं पढ़ा, वो मैं आपको भेजूंगी। आप उसको रीड कर लेना, अगर समझ नहीं आए आप मुझसे पूछ लेना, चाहे व्हाट्सएप पे या नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। हाँ। ये वाला आप लर्न कर लेना, आपको आ सकता है। लकब किसे कहते हैं, खिताब किसे कहते हैं, तखल्लुस किसे कहते हैं, या इसम इलम में कितनी किस्में हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आ सकता है एग्जाम में, कोई ना कोई इसकी टाइप्स या सिम एक ही आ सकती है, या आ सकती है इसम इलम की कितनी किस्में हैं। और बयान कीजिए, फिर आपको 5 की 5 बयान करनी पड़ेगी। अगर तो आया खिताब किसे कहते हैं, मिसाल के साथ बयान कीजिए, तो किताब एक लाइन में आपने बयान करना है और एक मिसाल लिखनी है, ठीक है। मैं तो आप तभी आपको लिखवा रही हूँ ना कि क्या क्या आपको आएगा पेपर में, तभी आपको एक एक पेज में लिखवा रही हूँ। नहीं तो मैं चाहती तो पीडीएफ भी आपको भेज सकती थी, लेकिन तभी मैं एक एक लफ्ज लिखवा के कर रही हूँ। मेरे पास इसमें पड़े हैं नोट्स, मैं आपको भेज देती हूँ जितना भी ग्रामर का वर्क है। अगर पुरानी आप ग्रुप में देखोगे, पीछे पहले से लेकर देखोगे, सारे नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, मैंने किए भी हैं सेंड। जिसके पास नहीं होंगे मुझे बता देना, मैं दे दूंगी, ठीक है। थैंक यू। पूछना है किसी ने कुछ? ओके।